और आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दीपावली पर बम पटाखों से घायल मरीज दून अस्पताल में पहुंचे हैं। इस दौरान पटाखों से करीब 78 लोग झुलसे हुए हैं। इसके साथ ही साथ एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में दून अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा वन वार्ड में भी 2 डॉक्टर अधिक गए थे। वहीं सीएमओ ने सभी अस्पतालों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे ताकि पटाखों से जलने वाले लोगों का सही से उपचार हो सके। आपको बता दें कि अस्पताल के सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों को इस दिन विशेष रूप से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए थे ताकि पटाखों से झुलसने वाले लोगों का समय पर उचित उपचार किया जा सके। कल हमारे पास लगभग 78 केसेस आए हैं बर्न के, जिसमें से एक मेजर केस था जिसको हमने एडमिट करा हुआ है। बाकी 77 केसेस ऐसे थे जो माइनर बर्न के थे, फायर क्रैकर या फिर मोमबत्ती या दिए इस तरह से जल के आए थे, जो कि ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिए। इसके अलावा कुछ लड़ाई झगड़ा, इसके अलावा एक्सीडेंट के कुछ केसेस थे 28 और 30 के लगभग हमारे पास। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देहरादून की, जहां शीतकाल के लिए गंगोत्री के कपाट बंद हो गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे हैं। हर हर गंगे के जयकारों से गंगोत्री धाम गूंजा हुआ है। तो देहरादून के 4 धामों में प्रमुख गंगोत्री धाम के कपाट आज शनिवार को अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए दोपहर करीब 12:14 पर बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा के दर्शन करके उनके यानी शीतकाली पड़ाव मुखबा स्थित गंगा मंदिर में होंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट रविवार को भैया दूज पर्व पर दोपहर करीब 12:05 पर बंद होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के मौके पर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे हैं और साथ ही साथ हर हर गंगे जय मां गंगे के जयकारों से इस दौरान धाम गूंज उठा है। श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश शेमवाल ने बताया है कि शुक्रवार को दीपोत्सव के साथ मां भगवती गंगा गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में भले ही गुटबाजी देखने को मिल रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता की प्रवक्ता गरिमा दस्तूनी का कहना है कि पार्टी के सभी नेता केदारनाथ उपचुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि भाजपा की सरकार में केदारनाथ के लोगों का विकास न होने का दंश झेला है। कांग्रेस इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरा है। केदारनाथ यानी कि कांग्रेस नेता गरिमा दसूनी ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता उपचुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं और जी जान से यहां पर मेहनत भी की जा रही है और उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। ये पहले भी कहा है कि मंजिल सभी नेताओं की पहले दिन से एक ही थी, उनके रास्ते बस अलग अलग थे और हाईकमान का काम ही यही होता है कि सबको बैठाकर उनके बीच में समन्वय स्थापित करना और सबको बताना कि अनंतो गत्वा जाना सबने एक ही मंजिल पर है। तो मोटो या एम या गोल कहें तो सारे नेताओं का एक ही था, वो था किसी तरह से हैट्रिक हम मार दें, हम बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद केदारनाथ जीतें। एक भी मेरा नेता ये नहीं चाहता था कि केदारनाथ में कुछ भी उठापटक हो। तो कहीं ना कहीं मतभेद होते ही होते हैं जब बड़ी पार्टियां होती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। उन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से के बीच से एक रास्ता निकले और सब एक सहमति पर कायम हो। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस काफी सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा है कि उस उपचुनाव में कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने और केदारनाथ धाम यात्रा में डिस्टरबेंस पैदा करने जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने यह भी कहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑल वेदर रोड का कार्य कांग्रेस की पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार के समय शुरू हुआ था, जिसे अब उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ा रही है।
इस तरह से कई अन्य कार्य भी हैं जो सरकार मौजूदा वक्त में होती है वो उसे आगे बढ़ती है। उन्होंने दावा किया है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। केदारनाथ में तमाम मुद्दे हैं और खास करके जब भी चुनाव होता है तो सरकार के द्वारा वहां पर किए गए कार्य अच्छे या बुरे वो सब सामने आते हैं। तो सरकार ने इस दौरान आप वहां के सभी आम लोग इस बात से अवगत हैं कि यात्रा को किस तरह से डिस्टर्ब किया। केदारनाथ धाम को दिल्ली में स्थापित करने की जो मंशा मुख्यमंत्री जी की रही वो सबके सामने है। तो ये सब मुद्दे हैं। वहाँ अब जाके जब शैला जी नहीं रहेगी तब उसके बाद जाके घोषणाएं हो रही हैं विकास की। तो इसका अर्थ ये है कि पिछले 7.5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया होगा, इसलिए अब घोषणाएं करनी पड़ रही हैं। देहरादून केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने ऑल वेदर रोड परियोजना को लेकर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजपुर रोड विधानसभा से विधायक खजान दास ने कहा है कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है। ऑल वेदर रोड परियोजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस आरोप लगाना जानती है और धरातल को नहीं देखती है सच्चाई क्या है। ये कार्य मोदी जी की कृपा दृष्टि से हुआ है। मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है उत्तराखंड के लिए और केदारनाथ के लिए ऑल वेदर रोड को, और आज मैं गडकरी जी का भी नाम लेना चाहता हूं। गडकरी जी ने जिस तरह से जो है पूरे भारतवर्ष में जो रोडों का जाल बिछाया है और आधुनिक सड़कें बनाई है, इसके लिए मैं गडकरी जी का भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री जी लगातार केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों को देखते हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और वर्क के आधार पे मैं जनता से यही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।